एवरीवन एंड वेलकम एपिसोड ऑफ लर्न इंजीनियरिंग। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही रोमांचक, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन लेके आया हूं, जो स्टोरी पर्सनली मैं बहुत पसंद करता हूं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। दैट इज द स्टोरी ऑफ एसी एंड डीसी ट्रांसमिशन, एडिसन वर्सेस टेस्ला। और आप पीछे देख सकते हो थंबनेल के अंदर भी, ये टेस्ला है विद हिज टेस्ला कॉइल और ये एडिसन है विद हिज बल्ब। And there was a war. There was a time when both were fighting with each other for AC versus DC. AC और DC की लड़ाई चल रही थी बेटा। ये उस समय की कहानी है, तो बहुत मजा आने वाला है, ध्यान से सुनना। और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स को तो ये मालूम होना ही चाहिए, क्योंकि यार आप लोग तो नेटवर्क्स के अंदर AC DC करते ही रहते हो। सो लेट मी स्टार्ट बाय फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित गोयल, जिसका गेट में 2 बार AIR 1 रहा है 2014 और 2018 के अंदर। इसके अलावा मुझे प्रेसिडेंट की तरफ से गोल्ड मेडल दिया गया इन द ईयर 2013 और आज तक मैं 1 लाख से भी ज्यादा बच्चों को पढ़ा चुका हूं। और गजब की बात यह है कि बेटा आप लोग को यह सुन के हैरानी होगी कि मुझे इन सब चीजों पे प्राउड नहीं होता। मुझे ज्यादा प्राउड फील किस बात पे होता है, जो काम अनअकैडमी कर रहा है, जो काम एंटायर अनअकैडमी की टीम कर रही है, इतने सारे बच्चों तक एजुकेशन पहुंचा रही है, उन तक कंटेंट पहुंचा रही है। शायद जिन बच्चों के सपने पहले रिसोर्सेज की वजह से अधूरे रह जाते थे, आज वो भी अपने सपने पूरे कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी। लेकिन ध्यान रखें बेटा, अनअकैडमी के इनिशिएटिव सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से आप तक नहीं आते हैं। दे आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर फ्री ऑन अनअकैडमी ऐप। तो अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करो, उसके बाद फ्री इनिशिएटिव्स को चेकआउट करो, सिंपली यूजिंग द कोड अंकित ESE। बहुत ईजी तरीका है। चलिए तो शुरू कर लेते हैं यार। तो दिस विल बी कॉल्ड एज द करंट वॉर, या ये कह सकते हो इसको कहा गया करंट वॉर, क्योंकि 2 तरह के करंट्स के बीच में वॉर था, DC और AC। DC माने डायरेक्ट करंट, जहां पे कि इलेक्ट्रिसिटी या करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। डायरेक्ट करंट के अंदर एक ही डायरेक्शन में चार्ज जाता है, लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर चार्ज का फ्लो हर आधी साइकिल के बाद रिवर्स हो जाता है। आधे टाइम के लिए अगर आगे जाएगा तो आधे टाइम के लिए पीछे आएगा। दैट वॉज कॉल्ड एज AC। और एडिसन जिस बारे में बात करते थे दैट वॉज DC। ठीक है, तो बेटा ये दोनों एडिसन और टेस्ला इस दुनिया के बहुत ही बड़े इन्वेंटर्स, आपस में एक दूसरे के काफी ज्यादा अगेंस्ट में थे, निकोला टेस्ला एंड थॉमस एडिसन। ठीक है, तो बेटा इनके अचीवमेंट, लाइफ और बैटल्स, इन सभी चीजों को हम लोग कंपेयर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, और आपको बहुत मजा आने वाला है इस सेशन के अंदर। तो सबसे पहले DC की कहानी पे आ जाते हैं, क्योंकि एडिसन ने जो DC दिया दैट वाज बिफोर AC, तो शुरुआत तो वहीं से करेंगे, शुरू से। अब बेटा DC के अंदर एडिसन ने, आप जानते होंगे सभी बच्चे, कि लाइट बल्ब इन्वेंट किया था 1870s के अंदर, एंड इट यूज्ड द DC पावर सप्लाई। जो उन्होंने बल्ब इन्वेंट किया वो DC पे चलता था। ठीक है, तो दैट वाज द फर्स्ट लाइट बल्ब दैट वाज इन्वेंटेड बाय एडिसन। अब क्या हुआ, एडिसन ने एक DC पावर प्लांट कंस्ट्रक्ट किया न्यूयॉर्क के अंदर 1882 में। 1870 में बल्ब इन्वेंट किया, 1882 के अंदर इन्होंने फर्स्ट पावर प्लांट इंस्टॉल किया। ये पावर प्लांट न्यूयॉर्क के आसपास के एरिया, जो यहां पे सर्कल दिख रहा है, आसपास के एरियाज को पावर सप्लाई करता था। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम थी बेटा, कि यहां पे DC की वोल्टेज को ना आप बढ़ा सकते और ना ही आप घटा सकते। अगर आप बढ़ा सकते तो क्या होता ना बच्चों, देखो पावर होती है VI। अगर मैं कांस्टेंट पावर लेके चलूं तो अगर मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो करंट कम होगा। करंट कम होगा तो जो लॉस होते हैं वायर्स में, वायर्स में लॉसेस क्या होते हैं, I²R, तो ये भी कम हो जाएंगे। तो बट DC को घटाना बढ़ाना ये समझ नहीं आया एडिसन को कैसे करें। इसी वजह से वो ना ज्यादा दूरी तक पावर भेज नहीं पाए, क्योंकि ज्यादा दूर तक अगर भेजते तो रेजिस्टेंस हाई होने से लॉसेस बहुत हाई हो जाते। अब अगर आपको ज्यादा दूर या ज्यादा रेजिस्टेंस पे पावर भेजनी है तो करंट कम रखना पड़ेगा, और करंट कम रखने के लिए बेटा आपको वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। दैट इज वन रिक्वायरमेंट। लेकिन एडिसन को यह नहीं समझ आया DC को बढ़ाया कैसे जाए।
तो ये ज्यादा से ज्यादा 2 किलोमीटर के एरियाज में पावर सप्लाई कर पा रहे थे, जिसका मतलब ये हुआ अगर पूरे शहर को, पूरे देश को पावर अप करना है तो ऐसे कई सारे प्लांट कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे। अब क्या हुआ, आफ्टर फर्स्ट पावर प्लांट वॉज सेटअप, 2 साल बाद निकोला टेस्ला ज्वाइन किए एडिसन को। ये पहले काम किए बेटा एडिसन के साथ। तो ये जो दुश्मनी पनपती है ना, वो बेटा क्लोजनेस से ही आती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को जानते भी नहीं और आप उसके अगेंस्ट हो जाओ। तो इन्होंने पहले काम किया एडिसन के साथ। क्यों काम किया? एडिसन ने इनको ये प्रोजेक्ट दिया कि भाई ये आप लिमिटेशन हटाओ, जो मैं डीसी पावर को दूर तक नहीं भेज पा रहा हूं, आपको ये लिमिटेशन दूर करनी है। और इस दौरान एडिसन ने ना बहुत सारे पेटेंट करा लिए डीसी के बारे में। पेटेंट का मतलब क्या होता है कि उनका अधिकार है। अब अगर किसी को यूज करना है उनका नॉलेज, उनका रिसर्च, तो उन्हें पैसा देना पड़ेगा। अब टेस्ला आ गई ये प्रॉब्लम सॉल्व करने, लेकिन टेस्ला ने साथ साथ अपना एसी सिस्टम पे भी काम चालू कर दिया। मतलब एक प्रोजेक्ट तो एडिसन के साथ कर रहे थे और एक ये खुद से कर रहे थे ऑल्टरनेटिंग करंट के जनरेशन और ट्रांसमिशन पे। अब ऐसा करने के बाद क्या हुआ, एडिसन ये नहीं चाहते थे कि एसी ट्रांसमिशन पिक्चर में आए। क्यों? क्योंकि एडिसन ने जो डीसी में रिसर्च किया था उससे वो काफी पैसा कमा रहे थे। अब अगर दुनिया एसी को एडॉप्ट कर लेती, एसी को मान लेती, तो डीसी की डिमांड कम हो जाती, तो उनकी अर्निंग कम हो जाती। इसीलिए उन्होंने ऑल्टरनेटिंग करंट को बहुत बुरा भला कहना चालू कर दिया, बुरा भला कोसना चालू कर दिया और इसको डिफेम करने लगे ऑल्टरनेटिंग करंट की टेक्नोलॉजी को। यहां तक कि अपनी बात साबित करने के लिए उन्होंने ऐसे जानवरों को, एनिमल्स को झटका दिया एसी का और ये बोला देखो एसी कितना खतरनाक है, देखो एसी कितना खतरनाक है कि इससे आदमी की मौत हो सकती है, जानवरों की मौत हो सकती है। और इस हद तक वो चले गए, उन्होंने गली मोहल्ले के बच्चों को ये बोला जानवर पकड़ पकड़ के लाओ, और डिमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए वो गली मोहल्ले के जानवरों को उन्होंने झटका दिया और ये साबित करने की कोशिश की कि एसी इज नॉट सेफ, एसी इज नॉट सेफ। समझ रहे हो? इस हद तक लड़ाई बढ़ चुकी थी कि एडिसन चाहते ही नहीं थे कि एसी कहीं से कहीं तक भी पिक्चर में आए। अब आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बच्चों मैं बता दूं, डीसी को छूने से आपको झटका तब तक नहीं लगता जब तक ग्राउंडिंग प्रेजेंट ना हो। इसीलिए आपने देखा होगा घरों में जो इन्वर्टर की बैटरीज होती है ना, जब इलेक्ट्रिशियन उसे हैंडल करता है तो उसे कोई शॉक थोड़ी लगता है क्योंकि ग्राउंडिंग नहीं है। लेकिन एसी में ग्राउंडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एसी से आपको झटका लग सकता है और यही चीज उन्होंने यहां पे डिमॉन्स्ट्रेट की कि एसी से झटका लग सकता है। अब एसी की कहानी पे आते हैं। अब भाई यहां पे 1885 में इन्होंने रिजाइन कर दिया। किन्होंने रिजाइन कर दिया? टेस्ला जी ने। और इन्होंने पेटेंट फाइल किया पॉलीफेज इंडक्शन मोटर का। किसका? पॉलीफेज इंडक्शन मोटर। ये एक ऐसी इंडक्शन मोटर होती है, मेरे इंजीनियर दोस्त सभी जानते होंगे, जो कि 3 फेज से चलती है, एसी से चलती है। तो ये मोटर किसने इन्वेंट की थी? टेस्ला जी ने। ये इन्वेंट की टेस्ला ने। अब बेटा इस बारे में एक और बंदे को मालूम चल गया, वेस्टिंग हाउस। ये बहुत अमीर आदमी था, ठीक है। तो इन्हें समझ आया कि यूरोप के अंदर ट्रांसफॉर्मर बेस्ड एसी सिस्टम है। ट्रांसफॉर्मर कैसी डिवाइस थी? जो एसी को बढ़ा सकती थी। देखो अभी मैंने आपको समझाया, अगर वोल्टेज बढ़ सकती है तो करंट कम होगा, करंट कम होगा तो पावर ज्यादा दूरी तक भेज सकते हो क्योंकि लॉसेस कम है। अब टेस्ला ने क्या किया? ट्रांसफॉर्मर भी इन्वेंट कर लिया जिससे एसी को स्टेप अप किया जा सकता था, एसी को बढ़ाया जा सकता था। अब अगर एसी को बढ़ाया जा सकता है तो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई जो एडिसन की थी, लेकिन फिर भी सॉल्व नहीं हुई क्योंकि एडिसन चाहते थे डीसी को बढ़ाना। टेस्ला ने एक पूरा का पूरा ऑल्टरनेट सिस्टम दे दिया कि एसी अगर यूज करें तो इसे स्टेप अप कर सकते हैं और इससे पावर ज्यादा दूर तक भेजी जा सकती है। तो उन्हें समझ आया कि अगर एसी को ट्रांसफॉर्मर के साथ जोड़ा जाए तो यहां पे हम लोग इकोनॉमी ऑफ स्केल बना सकते हैं। इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब है स्केलेबल इकोनॉमी, जिसको ग्रो कराया जा सके, जिसको बढ़ाया जा सके, जिसको फैलाया जा सके। डीसी में लिमिटेशन क्या थी बेटा? पावर प्लांट के 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में ही आप पावर दे सकते थे, लेकिन एसी में ऐसी परेशानी नहीं थी। तो यहां पे अगर हम लोग वोल्टेज को स्टेप अप कर देते तो यहां पे हम लोग बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस तक पावर को भेज सकते थे।
ये बात किसने समझी? वेस्टिंग हाउस ने। अब वेस्टिंग हाउस ने क्या किया, पॉलीफेज मशीन के पेटेंट्स खरीद लिए 1888 में और एक कंप्लीटली इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाने के बारे में सोचा, यानी जिसमें जनरेशन भी एसी हो, ट्रांसफार्मर से स्टेप अप हो, पावर को भेजा भी एसी फॉर्म में जाए और इंडक्शन मोटर की मदद से उसका यूज भी किया जा सके। तो अब क्या हुआ, एक शिकागो के अंदर वर्ल्ड फेयर लगता था जिसके अंदर एडिसन पावर सप्लाई करते थे, एडिसन उसका कॉन्ट्रैक्ट लेते थे। अब 1893 के अंदर शिकागो वर्ल्ड फेयर में एडिसन की टेक्नोलॉजी की मदद से जनरल इलेक्ट्रिक नाम की कंपनी ने बिडिंग की $5,54,000 की, $5,54,000, और वेस्टिंग हाउस ने यहां पे बिडिंग की बोली लगाई $3,99,000 की, क्योंकि एसी को स्टेप अप कर सकता था तो खर्चा कम होता, और यहां वेस्टिंग हाउस जीत गए ये बिडिंग। अब वेस्टिंग हाउस जब ये बिडिंग जीत गए तो उन्होंने टेस्ला की बनाई हुई टेक्नोलॉजी से इस फेयर को पावर दी, इस मेले को पावर दी। अब यहां से ये साबित हो गया कि भैया एसी में दम है, एसी में दम है। तो नायग्रा फॉल्स पावर कंपनी ने वेस्टिंग हाउस को अवार्ड करने का सोचा, ठीक है, वेस्टिंग हाउस को अवार्ड करने का सोचा और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भैया आप नायग्रा फॉल से पावर जनरेट कर लो। नायग्रा फॉल से कैसे जनरेट करते पावर भैया? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो ऐसा नायग्रा फॉल्स पावर कंपनी ने उन्हें अलाउ किया कि ठीक है आप यहां रह के एसी पावर बनाइए और इस एसी पावर से आसपास के एरियाज को पावर अप कीजिए। यानी पावर बनाएंगे वेस्टिंग हाउस कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे और उसे सेल कौन करेगा? नायग्रा फॉल्स पावर कंपनी, ठीक है। तो अब करंट सिनेरियो क्या है आज की डेट में? आज की डेट में बेटा ज्यादातर डिवाइसेस अपनी ऑल्टरनेटिंग करंट से चलती हैं, लेकिन कुछ डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, एलईडी, सोलर सेल, ये सब डीसी पे चलती हैं। और इसी वजह से हमारे पास रेक्टिफायर्स हैं जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं कम वोल्टेज पे, जिससे हमारे ये लैपटॉप, मोबाइल, चार्जर, ये सारी चीजें चल पाएं। और ग्रेजुअली हम हाई वोल्टेज डीसी की तरफ भी जा रहे हैं, एचवीडीसी की तरफ, जहां पे डीसी में भी हम लोग ज्यादा दूर तक ट्रांसमिशन कर पा रहे हैं। कैसे कर पा रहे हैं कि स्टेप अप कर लो एसी को और बाद में उसे बना दो डीसी। डीसी को स्टेप अप नहीं कर पाओगे, ये पक्का है, लेकिन एसी को स्टेप अप करके डीसी बनाओ और फिर डीसी को ट्रांसमिट कर दो, दैट इज एचवीडीसी, ठीक है। तो बेटा यहां पे करंट वॉर तो अभी ओवर नहीं हुआ क्योंकि अभी भी एसी और डीसी के अंदर टसल है, लेकिन अब ये टसल कंस्ट्रक्टिव है जो कि पहले डिस्ट्रक्टिव थी। पहले दोनों एक दूसरे को दबाने में थे, अब दोनों टेक्नोलॉजीज एक दूसरे की मदद से ग्रो कर रही हैं, एंड दैट इज अ ग्रेट सिनेरियो टू बी इन। तो ये है आज का सिनेरियो और उम्मीद करता हूं बच्चों आपको होगा। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें कि वीडियो अच्छा लगा या नहीं, और किस बारे में आप जानना चाहोगे ये भी हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, और जो आपकी डिमांड है बिल्कुल पूरी की जाएगी। टिल देन इंजीनियर्स कीप रॉकिंग, लेट्स क्रैक इट।